Welcome to this next video, and in this video we will learn about the Q card, which is fifth Q card of January to April session 2023. And ये सारे Q card final exam के हैं. So we will talk about the fifth Q card, which is describe a person you would like to study or work with. So जो हमेशा Q card start करने से पहले we have to figure out कि Q card किस basis पे है. So this Q card is about the स्टडी एंड उसे लिंक किया गया है कि आपने किसी थर्ड पर्सन के साथ अगर ये एक्टिविटी किया है. सो द एक्टिविटी इज स्टडी एंड आपको किसी पर्सन के साथ लिंक करना है. सो इसका इंट्रोडक्शन हम कैसे बनाएंगे. मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो भी क्यू कार्ड जिस भी टॉपिक पर है आप उससे अगर किसी के साथ भी लिंक कर रहे हैं, सो ट्राई टू इंक्लूड क्वालिटीज़ और एट्रीब्यूट्स ऑफ दैट पर्सन सो दैट आप उसकी कोहेरेंस और उसे अच्छे से डिलीवर कर पाए. आई बिलीव दैट इज़ द रीज़न दैट हाउ कम आई एबल टू स्कोर 8.5 और 8 बैंड्स इन बोथ द अटेम्प्ट्स. So starting with the introduction, I believe myself as a studious person and have came across many such events where I got opportunity to learn the academic concern in a more flexible and feasible manner. So मैंने कैसे डिफाइन किया कि मैं अपने आप को स्टूडियस पर्सन समझता हूँ. तो स्टूडियस मीन्स हु इज़ गुड ऑन एकेडमिक्स, जो स्टडी को लेकर बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक रहता है और एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. तो मैंने कहा कि मैं अपने आप को स्टूडियस पर्सन समझता हूँ और मुझे बहुत सारे, सो मैंने लिखा है हैव केम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना या होना. सो मैंने ये फ्रेज़ यूज़ किया है. इसका मतलब होता है कि मेरे साथ काफ़ी ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है एकेडमिक चीज़ों को समझने की बहुत ही फ्लेक्सिबल और फीजिबल मैनर. सो फीजिबल मीन्स ईजी और इफेक्टिव. सो नेक्स्ट टुडे आई वुड लाइक टू एड्रेस अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड करण. सो मैंने करण एक नाम लिया है, तो आप कह सकते हो कि मैं आज अपने फ्रेंड करण के बारे में बात करूँगा, विथ whom आई शेयर अ वार्म इक्वेशन एंड अलायंस, जिसके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है. सो इक्वेशन और अलायंस का मतलब होता है आपको अगर अपनी बॉन्डिंग डिफाइन करनी हो. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका पहला क्वेश्चन है हु इज़ द पर्सन. सो हमेशा जब भी आपको पर्सन डिफाइन करना है, तो जो बच्चे मोस्टली गलती करते हैं सिर्फ आप अपना नाम बताते हैं उस पर्सन का और एज बताएंगे या वो क्या करता है. ये आपका सबसे पहला ड्रॉबैक है. सो ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लेन दैट पर्सन, चाहे उसकी लुक्स डिफाइन करो, चाहे उसकी क्वालिटीज़, चाहे उसके एट्रीब्यूट्स, अचीवमेंट, कुछ भी करके उस पर्सन को डिफाइन करने की कोशिश करें 2 से 3 लाइन में. सो जैसे मैंने डिफाइन किया, द नेम ऑफ पर्सन इज करण हु इज़ प्रोफेशनली वर्किंग एज अ गोल्डन कॉलर एम्प्लॉय. सो गोल्डन कॉलर एक ईडियम है जिसका मतलब होता है द वन who is working on a very good position in a company as an engineer, doctor, so such kind of profession, who is most demanding, golden collar employee in a MNC, and is my elder brother. So जैसे मैंने यहाँ पर elder brother लिख दिया, बट मैंने इंट्रोडक्शन में फ्रेंड बोला है, सो आप उसे करेक्ट कर लेना. अगेन मैं उसे कैसे डिस्क्राइब किया, यहाँ तक मैंने उसे डिफाइन कर दिया, उसका नाम और उसका प्रोफेशन. सो मैं इसे कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. Noticeably, his work ethics and being adaptive always drive me to become a more industrial and rational person. तो मैंने कहा है कि उसका अडेप्टिव बिहेवियर, अडेप्टिव मीन्स जो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है, कोई भी चैलेंज है उसे एक्सेप्ट करना, हर चेंज को एक्सेप्ट करना इज़ अ अडेप्टिव बिहेवियर. सो आप इसको एज अ क्वालिटी अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ऑलवेज ड्राइव मीन्स कि आपको हमेशा मोटिवेट करता है टू बिकम, कैसा इंसान बनने के लिए. इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती, हार्ड वर्किंग कह सकते हो. रैशनल मीन्स काफ़ी सिविलाइज और सेंसिबल पर्सन के लिए हम रैशनल वर्ड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आप इसे यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, बट मैंने नेक्स्ट इसे और भी एक्सप्लेन किया है. हिज बीइंग फिलांथ्रोपिक शोज इज ग्रेटफुलनेस टू मैनकाइंड. सो फिलांथ्रोपिक का मतलब होता है जो बंदा ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी वर्क करता है, चाहे वो हेल्थ वाइज या मेडिकल वाइज या एजुकेशन वाइज या ग्रॉसरी वाइज, कैसे भी ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहा है. सो हम उसे कहते हैं इज़ अ वेरी philanthropic person who believe in working for the humanity. So his being philanthropic shows his gratefulness to mankind and his belief of giving back to society is worth commendable. So मैंने वही कहा है कि उसका ये जो philanthropic nature और सोसाइटी को वापस करने का ये बहुत काबिल तारीफ़ है, which is known as worth commendable. मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन, और जब भी आपको सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है तो आपको एक सेपरेशन लिंक का यूज़ करना है. तो मैंने सेपरेशन लिंक का यूज़ किया है अपार्ट फ्रॉम दिस, विच मेक्स इट क्लियर कि आपका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड लाइक टू स्टडी विद हिम. उसने पूछे कि आपको उसके साथ क्यों स्टडी करना है. सो मैं कह रहा हूँ आई वुड लाइक टू स्टडी विद हिम इन पर्सन. मुझे इन पर्सन मीन्स मिल के,
पढ़ना है अंडर हिज एक्सेप्शनल ट्यूटरिंग मेथोडोलॉजी, कि उसकी जो ट्यूटरिंग मेथोडोलॉजी है वो बहुत ही अच्छी है। एक्सेप्शनल मैंने यूज़ किया जो कि सबसे हटकर है। विद हिज हैंड मेड नोट्स, जो कि अपने नोट्स उसने खुद से बनाए हैं, विच ही क्यूरेटेड फ्रॉम स्क्रैच। सो क्यूरेटेड मीन्स क्रिएट करना, स्क्रैच फ्रॉम स्क्रैच मतलब बिगनिंग से। सो आप स्क्रैच वर्ड यूज़ कर सकते हो ये बताने के लिए कि मैंने बिल्कुल शुरुआत से किया है। कोई भी काम आपने बिल्कुल स्टार्टिंग से ज़ीरो से किया, सो हम उसके लिए स्क्रैच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देन मोर ओवर हिज बीइंग डिटेल ओरिएंटेड, मैंने इसको कहा इसके अलावा उसका डिटेल ओरिएंटेड मीन्स हर बात को डिटेल में समझाना। एंड मेक मी अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम, और मुझे प्रॉब्लम का रूट कॉज समझाना। ऑलवेज मेक मी लर्न द इनसाइट ऑफ टॉपिक, वो मुझे टॉपिक की गहराई समझने में काफ़ी हेल्प करता है। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, मैंने फिर आप यहाँ पर इसे बंद कर सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड इट, जैसे नॉर्मली स्टूडेंट कहते हैं कि आइडियाज शॉर्ट पढ़ रहे हैं, सो मैंने इसलिए काफ़ी उसे एक्सप्लेन किया, यू कैन फिल्टर एज पर योर नीड। नॉट ओनली दिस, यही नहीं, हिज बीइंग ह्यूमरिस्टिक। ह्यूमरिस्टिक नेचर होता है कि पढ़ाते वक्त कई लोगों के नेचर में बहुत हंसी मजाक करने का स्वभाव होता है, जिसे हम हैप्पी कैंपर भी कहते हैं इनडायरेक्टली। सो मैंने कहा कि उसका एक ह्यूमरिस्टिक नेचर भी बहुत अच्छा है। एंड इसके अलावा मैंने कहा कि काइंड ऑफ रियल लाइफ एपिटॉम, तो मैंने कहा कि वो जो अपनी रियल लाइफ की एपिटॉम, एपिटॉम मीन्स एग्जाम्पल, कि अपनी रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स यूज़ करता है कंसेप्ट को समझाने के लिए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने इसको कहा डिफ एंड द रियल लाइफ एपिटॉम ही यूज टू डिफाइन द कंसेप्ट इज ऑल्सो एन आई ओपनर फॉर मी। आई ओपनर मीन्स एक नई चीज़, आपको कुछ नया पता लगता है तो आप थोड़ा बहुत हैरान होते हो कि जैसे आपको पता नहीं है, सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ मोटिवेशन, अ न्यू थिंग फॉर यू। सो आई हैव यूज एन आई ओपनर फॉर मी, या फिर आप कह सकते हो इज एन मोटिवेशन फॉर मी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ what you will study, सो आप क्या पढ़ोगे। सो आप कह सकते हो कि सिंस आई ऑलवेज वांटेड टू शूट फॉर द मून, तो शूट फॉर द मून होता है बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज, जो बेसिकली कई बार इम्पॉसिबल लगता है बट हो जाता है, वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है। सो जैसे बिजनेसमैन्स के लिए हम यूज़ करते हैं ये फ्रेज़। सो आप ये कह सकते हो कि सिंस आई एम वेरी एम्बिशियस, अगर आपको एम्बिशियस नहीं यूज़ करना आप कह सकते हो सिंस आई ऑलवेज वांटेड टू शूट फॉर द मून एंड आई सी माई सेल्फ एज अ सक्सेसफुल बिजनेस टाइकून और एन एंटरप्रेन्योर, और मैं अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह देखना चाहता हूँ या देखता हूँ। सो आई वॉन्टेड टू स्टडी एंड डिग डीप, मैं पढ़ना चाहता हूँ और सम डिग डीप होता है उस बात को और समझना, डिग डीप अबाउट द बिजनेस मैनेजमेंट। सो मुझे बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है और समझना है। आप यहाँ पर इसे क्लोज कर सकते हैं, बट स्टिल इफ यू वांट टू कंटिन्यू, एडमिटेडली आई एम लिविंग विद अ प्रेरोगेटिव। सो जो मैं अभी नेक्स्ट लाइन यूज़ कर रहा हूँ ये काफ़ी एडवांस इंग्लिश में है। सो जैसे मेरा टारगेट था 8 to 9 बैंड, सो आई यूज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ एडवांस लैंग्वेज। सो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, अगर आप स्किप करना चाहते हो आप कर सकते हो। सो एडमिटेडली आई एम लिविंग विद अ प्रेरोगेटिव, प्रेरोगेटिव इज़ योर ऑब्जेक्टिव। सो जैसे मैं ये लाइन यूज़ किया था दैट आई एम लिविंग विद माई प्रेरोगेटिव, एज आई एम लिविंग विद प्रेरोगेटिव, सो माई नहीं आएगा, आई एम लिविंग विद प्रेरोगेटिव टू फॉस्टर माई लर्निंग स्किल्स। सो फॉस्टर होता है पालना, उन्हें सीखना, नर्चर करना, कि मेरा मकसद है कि मुझे अपनी लर्निंग स्किल को पालना है, उन्हें और बढ़ाना है। एज आई बिलीव, क्योंकि मैं मानता हूँ दैट लर्निंग इज़ अ सोल मीडियम, कि लर्निंग एक ऐसा मीडियम है विच हेल्प मी, जो मुझे हेल्प करेगा ग्रो माई सेल्फ इंटेलेक्चुअली, जो मेरा इंटेलेक्चुअल को ग्रो करेगा, एंड मटेरियलाइज माई ड्रीम, और जो मुझे हेल्प करेगा मेरे सपने पूरे करने के लिए। सो मटेरियलाइज माई ड्रीम मीन्स कि सपने पूरे करना, जैसे हम कहते हैं कि आई वॉन्ट टू मेक्स माई ड्रीम ट्रू, सो आप कह सकते हो मटेरियलाइज माई ड्रीम। सो इनहाल्स बेसिकली आपका स्टेटमेंट वेरिएशन, सेंटेंस वेरिएशन बहुत मैटर करता है। सो आप जितनी वेरिएशंस यूज़ करोगे, एडवांस इंग्लिश, रिच इंग्लिश, मेटाफॉर, सीडियम, वोकेबलरी, ये काफ़ी कुछ होता है। इट्स अप टू यू कि आप किस पैटर्न में बोलना चाहते हो, एंड मोर ओवर आपकी नीड क्या है बैंड्स की। सो एज ए सेड माई नीड वॉज कि मुझे 9 स्कोर करना है, बट चलो मैंने 8.5 स्कोर किया, स्टिल इट वॉज गुड। सो ऑल इन ऑल आई वुड, नाउ क्लोजिंग करेंगे, ऑल इन ऑल आई वुड से गेटिंग पीयर ट्यूटर। सो हम पीयर ट्यूटर भी कहते हैं, पीयर हम फ्रेंड्स को कहते हैं, ट्यूटर मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ ट्यूटरिंग अंडर हिज टीचिंग मैथडोलॉजी वुड टर्न आउट टू बी ब्लेसिंग, या बून कह सकते हो। सो ब्लेसिंग का या बून का मतलब होता है वरदान। तो आप कह सकते हैं अगर मुझे उसके गाइडेंस के अंदर पीयर ट्यूटरिंग मिले तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छी ब्लेसिंग और बून होगा। आप यहाँ पर ख़त्म कर सकते हो, एंड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू एंड विल एंटेल हिज गाइडेंस, एंटेल मीन्स शामिल करना,
एंड विल एंटेल हिज गाइडेंस इन नियर फ्यूचर। एंड मैं ये सब चीज़ें शामिल करूँगा। एंटेल मीन शामिल करना, नियर फ्यूचर मीन्स बहुत जल्दी। टू टर्न माई पोटेंशियल इंटू सेलुलॉइड। सब पोटेंशियल होता है आपका स्ट्रेंथ, सेलुलॉइड होता है इसे विजन्स में टर्न करना। सो ये चीज़ें थोड़ी एडवांस इंग्लिश में आती हैं जो मैं बहुत रेयर टीच करता हूँ, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू इंक्लूड इन योर इंग्लिश, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है, सो यू कैन यूज़ इन योर इंटरव्यूज एज वेल। I will make a different video about how to crack the interview question. So this is all with this cue card. Now moving to lexical resources, मैंने क्या क्या वर्ड्स यूज़ किए हैं वो मैंने सबके मीनिंग्स यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। सो दैट्स ऑल विद दिस क्यू कार्ड। एंड स्टिल अगर, वैसे मैं सारे क्यू कार्ड कवर करूँगा, इसके सारे टॉपिक राइटिंग रीडिंग, बट स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी डाउट है किसी क्यू कार्ड को आप चाहते हैं कि मैं पहले कवर कर दूँ, सो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन और मुझे ईमेल्स कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको रेगुलर इंग्लिश के अपडेट्स चाहिए वोकेबलरी के रिगार्डिंग हर चीज़, ग्रामर, metaphor, so you can follow my Instagram page. That's all for the today video. Be safe and be happy.